अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट में इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, सो इमोशनल रेगुलेशंस। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो इमोशंस को भी समझने लगता है। जैसे छोटे पर ही इन्फेंसी स्टेज में बच्चा इमोशंस को समझने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो इमोशनल कंडीशंस के ऊपर अपना ज़्यादा अटेंशन पे करने लगता है। सो ठीक है, इमोशनल रेगुलेशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, यानी कि चिल्ड्रंस बिगिन टू रिकॉग्नाइज एंड लेबल देयर ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स, यानी कि बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान और लेबल करना शुरू कर देते हैं। ओके, दे लर्न टू आइडेंटिफाई डिफरेंट इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। वे अलग अलग भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, जैसे कि सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया एंड फियर हो गया। इन सारे इमोशंस को एक तरीके से लेबल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ते हैं उनमें उनकी जो एबिलिटी होती है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। एंड मैनेजिंग इमोशंस एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं चिल्ड्रंस डेवलप स्ट्रैटेजी टू मैनेज देयर इमोशंस। दिस इंक्लूड्स coping mechanism like seeking comfort, distractions, or using problem solving techniques to address the sources of distress। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपनी भावनाओं को मतलब प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करने लगते हैं, यानी कि चिल्ड्रंस डेवलप स्ट्रैटेजी टू मैनेज देयर इमोशंस। और इसमें आराम की तलाश, ध्यान भटकाना या परेशानी के स्रोत को संबोधित करने के लिए समस्या समाधान तकनीकों का उपयोग करना, जैसे मुकाबला करने के तरीके शामिल हो सकते हैं। ओके, सो गाइस यह रहा इमोशनल रेगुलेशंस। आगे जैसे जैसे बढ़ता है उनकी मतलब एक तरीके से बहुत सारी इमोशनल कंडीशंस होती हैं, जो कि जैसे अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप। बच्चे जो होते हैं दूसरों से जुड़ते भी हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं, जैसे सिक्योर अटैचमेंट, strong secure attachment with caregivers provides a foundation of healthy relationship। यानी कि जो उनके केयर गिवर्स होते हैं, यानी जो देखभाल करने वाले होते हैं उनके साथ एक मजबूत और सुरक्षित लगाव स्वस्थ भावनात्मक विकास के लिए एक साधारण मतलब कि आधार प्रदान कर सकता है। उनके इमोशनल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक तरीके से। जो उनके केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ कैसा उनका रिलेशनशिप। चिल्ड्रंस विद सिक्योर अटैचमेंट टेंड टू बी मोर confident, exhibit better social skills and have a greater capacity for empathy। सुरक्षित लगाव वाले बच्चे जो होते हैं अधिक आत्मविश्वासी होते हैं एंड बेहतर सामाजिक कौशल प्रदर्शित करते हैं और उनमें सहानुभूति की अधिक क्षमता होती है। यानी कि जो चिल्ड्रन सिक्योर अटैचमेंट में होते हैं टेंड टू बी मोर कॉन्फिडेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। एक्सेप्ट बेटर सोशल स्किल्स, यानी कि वो बेहतर सामाजिक कौशल को भी प्रदर्शित करते हैं। एंड हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी, यानी सहानुभूति की अधिक क्षमता उनके अंतर्गत होती है। एंड पीयर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बिकम इंक्रीजली इम्पॉर्टेंट इन चाइल्डहुड, यानी कि जो बचपन में दोस्ती का महत्व होता है बहुत बढ़ जाता है। ओके, और साथियों के साथ बातचीत के जरिए बच्चे सामाजिक मानदंड, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सोशल नॉर्म्स, सहयोग, संघर्ष, समाधान और सहानुभूति सीखते हैं। एंड थ्रू इंटरेक्शंस विद पीयर्स चिल्ड्रंस लर्न सोशल नॉर्म्स, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस एंड एम्पैथी। सो इमोशनल डेवलपमेंट में सिक्योर अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है उनके पीयर्स या उनके केयर गिवर्स के द्वारा या उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स के द्वारा। जो सिक्योर अटैचमेंट है एंड रिलेशनशिप है उनके इमोशनल डेवलपमेंट में एक तरीके से बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट जो आता है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ स्टीम जो होता है बच्चे का डेवलप होता है इसके अंतर्गत। सेल्फ कंसेप्ट, चिल्ड्रंस डेवलप और सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मबोध विकसित होता है जिसमें उनकी अपनी विशेषताओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं को समझना शामिल होता है, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी एंड प्रेफरेंस।
ओके, इसमें जो बच्चे होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को समझते हैं, अपने प्रेफरेंस को समझते हैं कि उनको लाइफ में किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है, और किस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे तो उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट या उनका जो करियर डेवलपमेंट होगा बहुत ही अच्छा होगा। यह आत्म जागरूकता तब बढ़ती है जब उन्हें अपने परिवेश में फीडबैक मिलता है। दिस सेल्फ अवेयरनेस ग्रोज एज दे रिसीव फीडबैक फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। अब वहाँ का इन्वायरमेंट जैसा उनको फीडबैक देगा उनकी एक्टिविटी पे, कैसे उनको गाइडेंस देता है, यह सब सारी चीज़ें बच्चे के सेल्फ कंसेप्ट के वो डेवलप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके सेल्फ कंसेप्ट को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एंड सेल्फ स्टीम, positive experiences and encouragement help build a child's self esteem। एक सकारात्मक अनुभव और प्रोत्साहन बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो बच्चे खुद को मूल्यवान और सक्षम महसूस करते हैं उनमें सकारात्मक आत्म छवि विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि सेल्फ स्टीम उनको एक तरीके से encouragement मिलना चाहिए। Students who feel valued and competent are more likely to develop a positive self-image। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और इनके अंदर मोरल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से डेवलप होती है, मोरल डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग, वह इस चीज़ को समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कैसा डिसीजन उनके लिए मतलब जो लिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। इस चीज़ में बच्चे जो होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है इस चीज़ को समझ पाते हैं, और दे आइडेंटिफाई व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, और इस चीज़ में भी पहचान कर पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। चिल्ड्रेन बिगिन टू ग्रास्प मोरल कंसेप्ट, यानी कि जो बच्चे होते हैं नैतिक धारणाओं को समझना शुरू करते हैं। ओके, सच एज फेयरनेस, जस्टिस एंड एम्पैथी, यानी जैसे कि निष्पक्षता, न्याय और सहानुभूति, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे जो होते हैं समझने लगते हैं। दे लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थ्रू इंटरेक्शंस विद केयर गिवर्स, पीयर्स एंड देयर ब्रॉडर सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि वे देखभाल करने वाले यानी कि जो होते हैं केयर गिवर्स होते हैं, साथी यानी पीयर्स, और अपने व्यापक सामाजिक परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो टोटल जो होता है इनकी जो राइट एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी होती है, मोरल डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, उनकी इन्वायरमेंट से ही आती है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट उनके सराउंडिंग में है और किस तरीके से टॉपिक्स के ऊपर टॉक किया जाता है उनके पीयर्स एंड केयर गिवर्स या इन्वायरमेंट में जो लोग हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है मोरल रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार नैतिक मुद्दों के बारे में बच्चों का तर्क दंड से बचने और पुरस्कार पाने से शुरू होकर सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को समझने तक और अंततः सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को पहचानने तक आगे बढ़ता रहता है। एक तरीके से मोरल डेवलपमेंट जो मोरल रीजनिंग होता है वो परमानेंटली बढ़ता रहता है। So children's reasoning about moral issues progresses from a focus on avoiding punishment and seeking rewards to understanding social rules and expectations eventually to recognize universal ethical principles। So आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है वह है इमोशनल माइलस्टोन्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं एम्पैथी। एज चिल्ड्रंस डेवलप इमोशनली, यानी कि जो बच्चे होते हैं भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं, बिकम मोर एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि वे अधिक सहानुभूतिपूर्ण, समझदार और दूसरों की भावनाओं को साझा करने वाले बनते हैं। इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली चिल्ड्रंस स्ट्रीव फॉर greater independence, which can be seen in their desire to make choice and take on responsibilities, यानी कि जो धीरे धीरे बच्चे अधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं जो उनके निर्णय लेने और जिम्मेदारियां लेने की इच्छा में देखा जा सकता है। सो गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड हेल्प caregivers, educators and professionals create a supportive environment that nurture growth, learning and well-being during these
फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को समझने के बाद जो केयर गिवर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी और कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके की बेटर अंडरस्टैंडिंग पा जाते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया ये चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम उस प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस करेंगे। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।